गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 में आपको पढ़ाएंगे क्या जो हम लोग छोड़े थे। क्या ये चैप्टर था आपका परिलोक की सैर। परिलोक की सैर ये संचिता बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है, इसे हम लोग पढ़ रहे थे। सारे बच्चे क्या करेंगे, ये परिलोक की सैर जो है क्लास 3 का नए शब्द, उपहार का मतलब तोहफा, लोक का मतलब संसार, तो जो भी दिया गया है आपका इसका मीनिंग इस चैप्टर का लास्ट पेज पर उसको लिखेंगे कॉपी में अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग में, है ना। जो नए सब पेज नंबर 48 पर दिया गया है उसको सभी बच्चे लिखेंगे। परिलोक की सैर, परिलोक। आइए फिर से एक बार सारे बच्चे बुक को निकालें। फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन एक बार क्या क्या पढ़ा गया है उस पर फिर से एक बार नज़र डाला जाए। तो 45 नंबर पेज में हम लोग पढ़े थे क्या, परिलोक की सैर में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि परिलोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब दुनिया, लोक का मतलब संसार। परि, परि को क्या कहते हैं? परि को इंग्लिश में एंजल कहते हैं। एंजल्स वर्ड, एंजल्स वर्ल्ड। तो परियों की दुनिया, परियों का संसार। परी की बात जब आती है तो हमारे मन में क्या होता है, हमारे मन में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, किस तरह का रिएक्शन होता है हमारे मन में। तो हमारे मन में कुछ बुरा रिएक्शन नहीं होता है, कुछ हमारे मन को गलतफहमी, गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे मन में एक कल्पना सी आ जाती है, एक कल्पना उठती है। कैसी कल्पना? जिसमें कुछ अच्छी अच्छी क्या हो, बातें आती है। क्या परी की कल्पना हम क्या करते हैं, तो परी जो है हवा में उड़ती है, परी आकाश में उड़ती है, परी के क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, ये जो है जैसे ये एक ड्रीम है, परियां जो है बहुत सुंदर होती हैं। तो ये सारी बातें हमारे मन में आती है। परियां हमारी द्वारा मांगी गई जो भी बातें हैं उनको पूरा करती हैं। तो बहुत सारी बातें तरह तरह की आती हैं। कहने का मतलब कि परियों के प्रति हमारा क्या होता है, आकर्षण होता है। हम एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कहना चाहेंगे क्या, कि परियों के प्रति हमारा क्या होता है, आकर्षण होता है, उसके प्रति हमारा झुकाव होता है। और झुकाव किसके प्रति होता है? आकर्षण जो है या झुकाव हमारा किसके प्रति होता है? जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमें अच्छा लगे, उसी के प्रति होगा ना। जिसके बारे में हम सोचते हैं जिससे हम भयभीत ना हो, जिससे के बारे में हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है, उससे हमारा आकर्षण होगा। स्वाभाविक बात है ना। तो यह एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है रौनक। बच्चा जो है 8वां साल में प्रवेश किया है और इस तरीके से क्या लिखा है कि रौनक का 8वां जन्मदिन था। देखिए 8वां और 8 दोनों में अंतर है। 8वां का मतलब होता है 8th और 8 है ना, 8 एक हुआ। जैसे 2 और सेकंड, 2 क्या हुआ, 2 हुआ, सेकंड मतलब दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो कल रौनक का 8वां जन्मदिन था और उसने जो है अपना जन्मदिन कैसे मनाया था, बड़ी धूमधाम से मनाया था। किसके साथ? तो मित्रों के साथ। बच्चे क्या चाहते हैं, अपना जन्मदिन मित्रों के साथ मनाना चाहते हैं। आप भी जो है वही चाहते हैं, है ना। ढेर सारे उपहार मिले थे, लेकिन उन सारे उपहारों में एक ऐसा उपहार मिला था जिस ओर जो है रौनक का ध्यान जाता है। और वह उपहार क्या था? वह उपहार था परी रानी की कहानी नाम की एक पुस्तक। किसी दोस्त ने भेंट की थी, किसी दोस्त ने यह उपहार के रूप में दिया था रौनक को। और यह देख कर रौनक सोचने लगा। क्या सोचता है? उसके मन में जो है तरह तरह की कल्पनाएं आने लगी, तरह तरह की बातें आने लगी। और वह सोचता है, सबसे पहले उसके मन में तो ये बातें आती है कि क्या सचमुच की परियां होती हैं? क्या सचमुच की परियां होती है? यदि होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं?
तो कहने का मतलब होती है या नहीं, अगर होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं, तरह तरह का प्रश्न जो है उसके मन मस्तिष्क में आने लगता है। और यही सोचते सोचते क्या होता है, वह हाथ में पुस्तक लिए हुए रात में सो जाता है। फिर क्या होता है, इतने में एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है, एक उसे आवाज सुनाई देती है, रौनक उठो, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। कौन बोल रहा है, परी आ गई है, सचमुच की परी। इसलिए परियों का सपना नहीं देखना, परियों के बारे में नहीं सुनना, परियों के बारे में नहीं सोचना ज्यादा रात में। कौन है, रौनक बोलता है। रौनक बोला कौन है, रौनक ने घबरा कर उठते हुए पूछा कौन है। मैं परी रानी। परी बोलती है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ बोलती है। क्या बोलती है कि मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहां एक जो है सुंदर परी खड़ी थी, एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। यानी पुस्तक में जो फोटो देखा था, पुस्तक में जो परी देखा था। देखिए ये पुस्तक में परी है, सारे बच्चे बुक में देखें, पेज नंबर 45 है ना। जो परी था, जिस तरह की परी दिखाई दे रही है उसी तरह की परी जो है हूबहू क्या था, तो उसके सामने खड़ी थी। और क्या होता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है, यह जो है परी सोच रहे, ये जो है बच्चा सोच रहा है रौनक, कहीं तो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, क्या सचमुच की ये परी है। रौनक ने आंखें मलते हुए कहा, जब हम किसी को देखते हैं और हमें आश्चर्य होता है, अगर हम सरप्राइज में पड़ते हैं क्या ये सचमुच का है या नहीं, तो हम आंख मलते हैं, आंख मल कर फिर से देखते हैं क्या ये सचमुच का है या नहीं। कोई मान लीजिए कि आपके यहाँ जो है आने वाला नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है कि हमारे यहाँ आ सकता, और अचानक जो है आ जाता, आपके घर पहुंच जाता है, तो क्या होगा, आप जो है आश्चर्य में पड़ जाएगा कि क्या सचमुच का आया है, मैं तो ऐसी कल्पना नहीं किया था कि आएगा। तो उस समय क्या करेंगे, आंख मल करके देखेंगे कि क्या सचमुच का आया है या नहीं, उसको टच करके देखेंगे क्या ये सचमुच का है या नहीं। तो ये क्या हुआ, यही हुआ रौनक के साथ। रौनक जो है आंखें मलते हुए देखता है और क्या होता है, नहीं तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह परी कहती है, यह सच है कि मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। कौन कहता है, परी। परी क्या होती है, तो परी जो है परी लोक की रानी होती है, ठीक है। फिर रौनक पूछता है, क्या रौनक पूछता है, परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। फिर परी का जवाब क्या है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। क्या वादा, वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बनकर रहोगे। एक ही वादा, you have to do promise, you have to do promise with me. Which type of promise, what promise, that promise is this only, that you have to be a good boy, you have to be a good child, you have to be a good child. तुम्हें अच्छा बनना होगा, तुम्हें अच्छा बनकर रहना होगा, तुम्हें अच्छा बच्चा बनकर जीना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चित रूप से हमारा दोस्त बन सकते हो, है ना। परी रानी क्या कहती है, परी रानी ऐसी शर्त रखती है, किसके साथ शर्त रखती है, तो परी रानी ऐसी शर्त उस बच्चे के साथ रखती है। क्यों, क्योंकि परी रानी चाहती है कि वह बच्चा जो है अच्छा बने, वह अच्छा बने। कौन अच्छा बने, बोलिए, रौनक अच्छा बने, है ना। तो रौनक को अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसने क्या किया, एक शर्त रखा, और अगर वो उस शर्त को पालन करता है, अगर उसे यह शर्त स्वीकार है, तो निश्चित रूप से परी रानी क्या कहती है कि मैं तुम्हारा जो है क्या बन सकता हूँ, दोस्त बन सकती हूँ। तो अब रौनक क्या करता, और रौनक क्या करेगा, आप बताइए। रौनक जो है दोस्ती करना चाहेगा या नहीं, परी से दोस्ती करना चाहेगा ना, आप भी चाहेंगे, चाहेंगे। तो चाहेंगे तो आपको क्या बनना होगा, आपको अच्छा बनना होगा, होगा या नहीं। तो इसलिए रौनक को भी जो है
उसकी शर्त, उससे दोस्ती करने के लिए इस शर्त को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। और इसके आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं डियर्स, धन्यवाद।